हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 7F। बच्चों, वाणिज्य गणित में इस बार हम चक्रवर्ती ब्याज को समझेंगे और चक्रवर्ती मिश्र धन कैसे निकलेगा वह भी समझेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है और इसका असर क्या पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। अब बच्चों, ये अभ्यास 7F के कुछ इस तरीके के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, समान धन, समान समय और समान वार्षिक दर होने पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर ही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है। इसी प्रकार से आगे के वर्षों के लिए भी किया जाता है। और बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया जाता है तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, पहला प्रश्न है, ₹150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे साधारण ब्याज का बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो कितना आया, मूलधन है मेरा 150, दर है 4, समय है 1 वर्ष का बटे 100। अब ये एक जीरो से तो ये वाली एक जीरो काट दी, ठीक है। और 4 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। कितना आया, 2 तियाँ 6। कितना आया, 2 तियाँ 6। तो देखो विकल्प में कौन सा आंसर सही है, तीसरा। कौन सा आंसर सही है, तीसरा। इसको टिक कर लो। अब इसका बी वाला देखो, ₹200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो फिर से हम यही फार्मूला लिखेंगे, है ना। अब की बारी मेरे पास मूलधन कितना है, ₹200 गुणा दर कितनी है 5%, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी। अब नीचे तो कुछ नहीं है ना, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। क्या निकल के आया, 20 रुपये ब्याज निकल के आया। ठीक है, तो आप देखो कौन सा सही है आपका, दूसरा। दूसरे को टिक कर लो। बच्चों देखो, दूसरा प्रश्न है, ₹800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बच्चों, इसको निकालने के लिए हम एक एक वर्ष करके चलते हैं। जैसे पहले वर्ष का मूलधन कितना है, ₹800 है, इतना ही दिया हुआ है ना। अब हम पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो फार्मूला हमारा वही है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमारे पास मूलधन है ₹800, दर है मेरे पास 5 और समय मेरा पास 1 वर्ष का हम निकालेंगे, ठीक है, बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। कितना आया, 8 पंजे 40, 40 एकम 40, ₹40। अब पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या हो जाएगा, इस ₹800 में ये ब्याज जोड़ देंगे। 800 में ₹40 जोड़ दिया तो कितना आया, 840। अब ये 840 दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का ब्याज हम जब निकालेंगे तो अब हमें मूलधन क्या लिखना है, ये 840। 840 गुणा 5 मेरी दर थी, है ना, और समय इस बार भी मैं 1 वर्ष ही लूँगी बटे 100। अब ये एक जीरो से तो एक जीरो काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये 2 से इसको काट दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। कितना आया, 42 एकम 42। अब दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन हमें क्या मिलेगा, 840, ये वाला मूलधन और ये वाला ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है, 840 में कितना जोड़ेंगे, ₹42। कितना हो जाएगा, 882, है ना। आप इधर जोड़ लो, वैसे तो बहुत आसान है पर फिर भी लोग कर लो। 4 4 8 और 8, कितना आ गया, ₹882। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब जो हमें उन्होंने समय दिया था, पूरा पूरा समय दिया था, वो हमने निकाल लिया। और जब मुझे ये ब्याज मिला, ये मिश्रधन मिला, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन
इसी को कहते हैं कि पहले बारी का और दूसरी बारी का दोनों का मिला के अब जो मेरे को ये मिश्रधन मिला है यही चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन, पहले वाला मूलधन घटाएंगे। ठीक है, तो 882 में से 800 घटाया तो कितना मिला? 82 रुपये। आंसर क्या बना? चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 82 होगा। ठीक है बच्चों, आए समझ में? अब बच्चों देखो, तीसरा प्रश्न है रुपये 1250 का 4% का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें ये काम भी वैसे ही करना है जैसे अभी हमने पहला किया था। तो हमें पहले वर्ष का मूलधन कितना मिला हुआ है? रुपये 1250। पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? अब मूलधन लिखेंगे, दर लिखेंगे और पहला वर्ष, एक वर्ष लिखेंगे बटे 100। ठीक है, अब एक जीरो से जीरो काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। अब क्या मिला? 25 दूनी 50। पहले वर्ष का ब्याज कितना मिला? रुपये 50। अब पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो गया? रुपये 1250 में ये 50 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? रुपये 1300। अब ये 1300 जो पहले वर्ष के अंत में जो मिश्रधन है वो मेरे दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, जो पहले वर्ष का मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन, अब की बार हमने इसको लिखा, दर मेरे पास 4% है और दूसरे वर्ष को लिया। अब हमने एक वर्ष को तो ले लिया, अब दूसरे वाले वर्ष को लिया, लेकिन इसको लिखेंगे एक ही, बटे 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 13 चौक 52, कितना आया? रुपये 52। अब बच्चों हम दूसरे वर्ष के अंत में जो मुझे मिश्रधन मिला इसी को हम चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। पहले वर्ष में जो मिला, फिर उसके अकॉर्डिंग दूसरे वर्ष में जो मिला, तो जब मुझे 2 वर्ष का ही टाइम दिया गया है ना, 2 वर्ष के बाद जो मुझे मिश्रधन मिला वर्ष के अंत में वही चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब मैं अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगी। रुपये 1352 में से 1250 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 102। हमने देखो घटाया हुआ है। ठीक है, 2 आ गया, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो कितना आया? रुपये 102। तो आंसर क्या बनेगा? चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 102 होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, चौथा प्रश्न है रुपये 2400 के ऋण को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया। दे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम काम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया हुआ था। ठीक है, तो पहले वर्ष का मूलधन कितना है? रुपये 2400 है ना? और दर कितनी है? 10%। समय 2 वर्ष के लिए निकालना है। अब हम निकालेंगे पहले वर्ष का ब्याज। ठीक है, पहले वर्ष का मूलधन हमें 2400 रुपये मिला हुआ है। पहले वर्ष का ब्याज अब हम कैसे निकालेंगे? 2400 गुणा 10 गुणा 1/100 है ना? मूलधन लिखा, दर लिखा और समय अभी हमने 1 वर्ष का लिया। ये 1 जीरो से ये जीरो काट दी, 1 जीरो से ये वाली जीरो काट दी, कितना आया? 240 रुपये। ठीक है, अब पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो गया? ये 2400 में अब हम 240 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 0 0, ये 4 4, ये 4 2 6 और ये 2, कितना आ गया? रुपये 2640 आ गया। तो दूसरे वर्ष के लिए यही मिश्रधन मूलधन अब बन गया। दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे? अब इस मूलधन को लिख लेंगे गुणा 10 गुणा अगला दूसरा वर्ष, लेकिन लिखेंगे उसको 1 ही, बटे 100। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, अब कितना बचा? 264। ठीक है, 264 एकम 264 आ गया इतना। अब दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो गया? ये 2640 में ये 264 अब जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ो, 4 आ गया, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 और ये 2, 2904 आया। ये हमारा अब चक्रवृद्धि मिश्रधन बन गया। पहले वर्ष का लिया, दूसरे वर्ष का लिया,
ठीक है, अब जो दूसरे वर्ष के अंत में हमें मिश्रधन मिला यही चक्रवृद्धि मिश्रधन है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? ये चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे पहले वाला। ठीक है, तो घटा दो। ठीक है, 4 आ गया, 0, 9 में से 4 गया 5, ये कट गया, तो कितना आया? 504 रुपये। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? रुपये 504 दे होगा। ठीक है बच्चों, पांचवा प्रश्न है, रुपये 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। अभी हमें चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का भी निकालना है और साधारण ब्याज के साथ में हमें अंतर भी पता लगाना है। ठीक है, तो पहले हम काम ऐसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना है? ये 4000 रुपये। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय। 1 वर्ष लेंगे अभी हम बटे 100। ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, कितना आया? 400। ये 400 रुपये हमारा पहले वर्ष का ब्याज आ गया। पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना बन जाएगा? इस मूलधन में ये ब्याज जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4400 रुपये। अब ये 4400 रुपये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? अब ये मूलधन लिख लेंगे, अब हम दर लिखेंगे और समय 1 वर्ष ही लिखेंगे बटे 100, मतलब कि ये अगला वर्ष है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब की बार कितना मिला? 440 रुपये। अब दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा? अब इस वाले में, इस मूलधन में ये ब्याज हम दूसरे वर्ष का जोड़ देंगे। 4400 में 440 जोड़ देंगे। जोड़ के देखो, ये 0 से 0, ये 4 आ गया, ये 4 और 4 8 आ गया, ये 4 आ गया, कितना आ गया? 4840 रुपये। अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना बन गया? रुपये 4840। अब तीसरे वर्ष का ब्याज बताओ। अब ये वाला मूलधन लिखेंगे, ये वाला मूलधन लिखेंगे, गुणा दर गुणा समय। अब ये तीसरा वर्ष है बटे 100। ठीक है, 1 0 से 0 काट दी, 1 0 से 0 काट दी, कितना आया? 484 रुपये। ठीक है, ये तीसरे वर्ष के अंत में अब मिश्रधन कितना हो जाएगा? ये 4840 में अब हम 484 जोड़ देंगे। ठीक है, इधर देखो, 4 आया, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5, कितना आया? रुपये 5324। 5324। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जो इन्होंने हमें, इधर देखो, जो 3 वर्ष दिया गया है प्रश्न में, वो तीसरे वर्ष के अंत में जो हमें मिश्रधन मिला, इसी को चक्रवृद्धि मिश्रधन कहेंगे। अब हम तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन में से अब पहले वाला, जो ये पहले वाला मूलधन था, उसे हम घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1324। देखो घटाया हुआ है, 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 में से 4 गया 1, कितना आया? रुपये 1324। अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला हम यही लगाएंगे, है ना? कितना आ जाएगा? 4000 गुणा 10। अब की बार हम पूरा 3 वर्ष लिखेंगे बटे 100। अब ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, और पहले ये दोनों 0 लिख लो, और 4 3 12। ठीक है, कितना आ गया? साधारण ब्याज 1200 रुपये। अब अंतर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दो, तो चक्रवृद्धि ब्याज आया था 1324 रुपये, और साधारण ब्याज कितना आया है? 1200 रुपये। घटाया, घटा के देखो, 4 आ गया, 2 आ गया, 3 में से 2 गया, 1 आया, कितना आया? 124। कितना आया? 124 रुपये। तो आंसर क्या बनेगा? अंतर होगा रुपये 124 का। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाकी सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे।